आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग पाइपलाइनिंग प्रॉब्लम करेंगे। देखिए, पाइपलाइनिंग प्रॉब्लम एक बहुत ही उम्दा किस्म का प्रॉब्लम होता है जो रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री पर आधारित होता है। यहाँ पर पाइपलाइनिंग का क्या मतलब है, कैसे हम रिएक्शन को पाइपलाइन कर सकते हैं और वहां स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का क्या रोल रहता है, कैसे हम लोग सवाल देखेंगे। चलिए, यही आज का हमारा विषय रहेगा। तो चलिए स्ट्रेट अवे हम लोग अपने सेशन पर चलते हैं। अब देखिए, पाइपलाइनिंग प्रॉब्लम किस प्रकार से डिजाइन किए जाते हैं, ये प्रोसेस क्या होता है, इसको हम एक बहुत ही सरल उदाहरण से आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपने एक रिएक्शन लिखा 4FeS2 प्लस 11O2 गिविंग यू 2Fe2O3 plus 8SO2. Let this be the reaction. तो आपने ये एक रिएक्शन लिखा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, और आपने इंडस्ट्री में इसको करवाया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस उस मेथड से प्रोड्यूस की। अब आपने क्या किया, आपने ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस किया है, इसको आपने पाइपलाइन कर दिया। आपने पाइपलाइन कर दिया मतलब अब आपने इसको दूसरे रिएक्शन में एज ए रॉ मटेरियल यूज कर लिया। सो द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, सल्फर डाइऑक्साइड, is taken as raw material, is taken as raw material of another reaction, and the reaction is 2 sulfur dioxide plus oxygen giving you 2 sulfur trioxide. अब ये जो सेकेंड रिएक्शन है, इसमें जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको आपने अगेन पाइपलाइन कर दिया एज ए रॉ मटेरियल ऑफ द थर्ड रिएक्शन, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस वाटर गिविंग यू H2SO4। तो आप देखिए यहां पर पाइपलाइनिंग का क्या मतलब हुआ। पहले रिएक्शन से जो आप सल्फर डाइऑक्साइड इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं, इसको एज ए रॉ मटेरियल आपने एक दूसरे प्रोसेस में, एक दूसरे रिएक्शन में एज ए रॉ मटेरियल यूज कर लिया। दिस इज द पाइपलाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन इनटू द सेकंड एज ए रॉ मटेरियल। और यहां सल्फर डाइऑक्साइड को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करके आपने सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाई, और यहां से जो प्रोडक्ट मिल रहा है इसको पाइपलाइन कर लिया एज ए रॉ मटेरियल ऑफ द थर्ड रिएक्शन, and it is taken with the water to give you sulfuric acid. तो कहने का मतलब ये हमने आपको एक सिंपल सा प्रोसीजर बताया कैसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं पाइपलाइनिंग की मदद से। अब देखिए यहां पर सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने आपको इसी क्वेश्चन में, ये जो हमने आपको पूरा फ्लो चार्ट बनाया, इसमें हमने मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पुट अप कर दिया, और क्वेश्चन ये था कि लेट अस से हमारे पास 30 ग्राम फेरस सल्फाइड थी, और हमारे पास जो ऑक्सीजन थी ये थी हमारे पास 5 मोल्स। तो बताना यह है कि आपको मैक्सिमम कितना सल्फ्यूरिक एसिड मिल सकता है, मैक्सिमम कितना मिल सकता है। और यहां पर जो सेकेंड स्टेप है, यहां पर आपने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन लिया है, जो थर्ड स्टेप में वाटर भी आपने एक्सेस में लिया है। आप पहला रिएक्शन देखिए, यहां पर रिएक्टेंट्स के आपको डेटा देके रखा है, तो यहां पर आपको मोल्स दोनों के पता होने चाहिए, सो दैट कि आपको आफ्टर ऑल यहां कोई अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो वो पता चल सके। तो अगर आप फेरस सल्फाइड के मास से इसका मोल निकालेंगे, तो मोल होता है मास ऑब्लिक मोलर मास। मोलर मास इसका होता है 120, तो आप देखिए इसका मोल आ गया 1/4। तो आपने देखा फेरस सल्फाइड का आपने 1/4 मोल लिया है और ऑक्सीजन का 5 मोल लिया है। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हमने आपको बताया था जो मोल होते हैं उनको स्टोइकियोमेट्री से आपको डिवाइड करना होता है। तो फेरस सल्फाइड के 1/4 मोल हैं, आपने इसकी स्टोइकियोमेट्री 4 से डिवाइड कर दिया, तो यह आ गया 1/16। और यहां पर 5 मोल ऑक्सीजन है, आपने इसको इसकी स्टोइकियोमेट्री 11 से डिवाइड कर दिया, यह आ गया 5/11।
तो आप देख सकते हैं 1/16 छोटा है, 5/11 बड़ा है। तो जो बड़ा होता है वो एक्सेस रिएजेंट होता है और जो छोटा होता है यानी अभी की केस में FeS2 ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो प्रोडक्ट सल्फर डाइऑक्साइड कितना बनेगा ये कौन तय करेगा? ये तय करेगा जो सबसे पहले खत्म हो जाता है रिएक्शन में, जो होता है लिमिटिंग रिएजेंट और अभी के केस में फेरस सल्फाइड। तो आप देखिए अगर 4 मोल फेरस सल्फाइड है, ये लिमिटिंग रिएजेंट, इसी के आधार पे SO2 निकालने जा रहे हैं। अगर ये 4 है तो SO2 8 है, यानी उसका 2 गुना। तो अगर फेरस सल्फाइड आपने 1/4 मोल एग्जॉस्ट किया है तो ऑब्वियसली उसका 2 टाइम सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, यानी 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी ये मिलेगा हाफ मोल। और ये सारा का सारा हाफ मोल आपने यहां यूज कर लिया एज ए रॉ मटेरियल, तो ये सेकेंड रिएक्शन में अब मौजूद होगा पाइपलाइनिंग की वजह से। और यहां ऑक्सीजन एक्सेस लिए तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा और यहां सल्फर डाइऑक्साइड लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और सल्फर ट्राइऑक्साइड कितना बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट, जो अभी के केस में कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड का 2 मोल है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड भी 2 मोल है, यानी सेम। तो अगर ये हाफ मोल है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड भी कितना होगा? ये भी होगा हाफ मोल। और अब आपने सारा सल्फर डाइऑक्साइड को अगेन पाइपलाइन कर लिया एज ए रॉ मटेरियल ऑफ द थर्ड रिएक्शन। तो अब ये जो थर्ड रिएक्शन है, इस थर्ड रिएक्शन में आपके पास जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये आपके पास है 1/2 मोल। और आपने वाटर एक्सेस लिया है तो ऑब्वियस सी बात है सल्फर ट्राइऑक्साइड इज नाउ गोइंग टू बी द लिमिटिंग रिएजेंट। और इसी के आधार पे आप सल्फ्यूरिक एसिड निकालेंगे। तो अगर एक सल्फर ट्राइऑक्साइड है, कुछ नहीं होता है तो स्टोइकियोमेट्री 1 होती है, तो सल्फ्यूरिक एसिड भी 1 है, यानी जितना मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड उतना ही मोल सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जब हाफ मोल है तो स्टूडेंट सल्फ्यूरिक एसिड भी कितना बनेगा? हाफ मोल बनेगा। और मोल बराबर होता है मास ऑब्लिक मोलर मास। मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का 98 होता है। तो यहां से आप देख सकते हैं कितना मास सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोड्यूस करेंगे, हाफ इंटू 98 यानी 49 ग्राम। तो देखिए इस पाइपलाइनिंग प्रोसेस से आपने 30 ग्राम फेरस सल्फाइड को 5 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के एक प्रोसीजर से, जो पाइपलाइनिंग प्रोसीजर है, उससे इवेंचुअली 49 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस किया। एंड दिस इज द मैटर ऑफ फैक्ट। यही हम आज आपको बताना चाह रहे थे किस प्रकार से पाइपलाइनिंग में हम लोग रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। और ये रहा हमारा आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। यहां पर हमने 3 प्रोसेसेस दिए हैं जहां पर आप देख सकते हैं ए और बी के रिएक्शन से सी और डी बन रहा है। और यहां पर हमने डी को पाइपलाइन किया है एक्स के साथ, Y और Z बन रहा है। Z को पाइपलाइन किया है थर्ड रिएक्शन में, ZAW, V और U बना रहे हैं। हमने आपको U का अमाउंट दे के रखा है और आपसे पूछा है कि आप इस पूरे प्रोसेस में A और B का कितना मोल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको मोल्स ऑफ A और B बताना है विच आर यूज्ड अप इन दिस कंप्लीट पाइपलाइनिंग प्रोसेस। तो ये रहा आज का सवाल। तो आशा करते हैं आप इस सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाएंगे, सूझबूझ के साथ बनाएंगे और अपना इस बीच बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले एक टॉपिक के साथ, अगले एक क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।